अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। 2-3 दिन के बाद मेरा ख्याल आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। शादियों का सीज़न है, आपको पता है, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर सका। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो अगेन बीटीसी की प्राइस को बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं दिखा रही है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त आपको बीटीसी प्राइस जो है, जो कि पिछले 18,700 800 की रेंज में ट्रेड हो रही थी, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आई है। आई डोंट नो जब आप वॉच करेंगे वीडियो उस वक्त बीटीसी की प्राइस क्या होगी, लेकिन बीटीसी की प्राइस अभी भी फिलहाल एक तरह का एक बड़े टाइट रेंज में ट्रेड हो रही है। अच्छा, साल का एंड है, तो साल के एंड में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ क्रिप्टो मार्केट की फील्ड के जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स देते हैं एक्सपर्टीज़ के हवाले से। तो ये एक ट्विटर अकाउंट था, मिसारी क्रिप्टो के रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं, पब्लिक बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स हैं, टॉप 10 का उन्होंने पूरी एनुअल रिपोर्ट दी है कि इस पूरे साल में इन 10 पब्लिक बिटकॉइन माइनर्स ने जितना बिटकॉइन माइन किया है, जो कि तकरीबन 40,700 बिटकॉइन बनता है पूरे साल का, उसमें से 40,300 इन्होंने मार्केट में सेल आउट कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप मुझे पिछले चंद बुलेटिन में सुना है आपने, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो माइनिंग फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक माइनिंग फैसिलिटीज़, वो भी ओवर लेवरेज्ड हैं। तो ओवर लेवरेज होने की वजह से, बीटीसी प्राइस कम होने की वजह से वो प्रेशर में है और वो सेल आउट कर रही हैं। अब इसमें आपके के हासिल के लिए क्या चीज़ है? प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में दो मुख्तलिफ माइंडसेट होते हैं जो नेटवर्क सपोर्टर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं या स्टेकर्स होते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक जो कॉइन होते हैं, उनके जो नेटवर्क सपोर्ट करने वाले स्टेकर्स होते हैं, उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि नेटवर्क उनको स्टेकिंग पे चूंकि रिवॉर्ड देता है। मतलब अगर आप वहां पे टोकन माइन करते हैं, नेटवर्क में पार्टिसिपेट करके, बदले में जो आपको टोकन मिलते हैं, अगर वो सेल आउट ना करें, उसको आप मजीद स्टेकिंग लगाएं, तो उन्हीं कॉइन से आप मजीद कॉइन जो है वो अर्न कर सकते हैं। जबकि प्रूफ ऑफ वर्क में ये सीन नहीं है। प्रूफ ऑफ वर्क में एक माइनर जो है उसने मशीनरी लगाई है, उसने माइनिंग फैसिलिटी लगाई है, उसको जो बदले में टोकन मिलता है नेटवर्क को सपोर्ट करने में, अगर वो सेल नहीं करता है तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन्स में रिवॉर्ड का सिस्टम कोई नहीं है। हाँ, जो माइनर्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन के माइनर है, वो इस जेन में टोकन होल्ड कर लेते हैं कि यार प्राइस अब लग रहा है आने वाले वक्तों में पंप करेगी, तो उस सूरत में वो अपने होल्ड करते हैं। अदरवाइज माइनर जितना माइन करेगा प्रूफ ऑफ वर्क में, उसने मार्केट में सेल आउट करना है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि उसने अपने सारे अखराजात पूरे करने होते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में, कि प्रूफ ऑफ वर्क में जो बड़ा सेलर है, और कोई मार्केट में सेलर हो ना हो, जो इसके नेटवर्क सपोर्टर्स हैं, जो माइनर्स हैं, वो उस कॉइन की प्राइस को लाजमी डंप कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे कि इथीरियम है या मार्केट के और जो प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन्स है, उसका एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ये है कि भाई प्रूफ ऑफ स्टेक में चूंकि जो नेटवर्क है उसमें आपको टोकन होल्ड करने पे चूंकि इंसेंटिवाइज किया जाता है, तो उस पे सेल प्रेशर हमें कम नजर आता है। अच्छा, इसी तरह ये एक मैं वेबसाइट है cryptobubbles.net, इसमें टॉप 100 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका पूरी सालाना रिपोर्ट, और इसमें 2-4 टोकन ऐसे हैं, उनके अलावा तकरीबन तमाम जो टोकन्स हैं वो इस वक्त क्रैश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें आपको जीएमएक्स आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगले बुल रन का जो नैरेटिव है, रियल यील्ड प्रोवाइडिंग जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, रियल यील्ड प्रोवाइडिंग का मतलब यह है कि जितना वो टोकन जो भी सर्विस देता है, बेशक वो डेक्स है, बेशक वो बारविंग लैंडिंग डीफाई प्लेटफॉर्म है, बेशक वो क्रॉस ब्रिज है, क्रिप्टो करेंसीज में जितने किस्म के काम हो रहे हैं, उस हवाले से जो क्रिप्टो करेंसीज है, हर एक अपना अपना यूज केस है। रियल यील्ड का मतलब यह है कि जो वो प्रोटोकॉल, जो वो टोकन किसी को सर्विस देता है, और जितनी वो उधर से रेवेन्यू जनरेट करता है फीस की सूरत में, और जो रेवेन्यू सोर्स की वजह, उसकी बेस पे अपने टोकन होल्डर्स को वो रिवॉर्ड दे, उसको रियल यील्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे टोकन होल्ड करें तो हम आउट ऑफ थिन ईयर आपको मजीद टोकन प्रिंट करके दे देंगे, उस वो रियल। तो अगला बुल रन का जो साइकिल था उसमें रियल यील्ड वाले टोकन का नाम था, तो उनमें जीएमएक्स ऑलरेडी इस साल, पूरे साल 2022 में 94% पंप हो चुका है। बल्कि दीगर अगर आप कोई नहीं, एफ टी टी 97 जो एफ टी एक्स एक्सचेंज है, उसका फैंटम जो है वो 92% डाउन है।
सोलाना जो है 93%, इस हवाले से सोलाना के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नियर प्रोटोकॉल 91%। तो ये सारी आप लिस्ट यहाँ पे टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज का ही है, जिसमें ट्रस्ट वाला जो है 83%, वो भी इस साल में जो है वो पंप हुआ है। और इसके पीछे भी आपको पता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के खिलाफ जो फट थी, लोगों ने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करने की तरफ जब रुझान किया तो उसके लिए पर्सनल वॉलेट होना चाहिए था। तो ट्रस्ट वॉलेट के टोकन को बड़ा बूम मिला। अब आई डोंट नो, हालांकि ट्रस्ट वॉलेट का ये जो TW टोकन है इसका कोई यूज केस नहीं है, तो इसके बावजूद इसकी प्राइस को अच्छा खासा पंप नजर आया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर टॉप 200 की बात करें तो उसमें SSV भी है, GMT भी है जो कि GMX, और साथ जो बिटगेट का BGP टोकन है वो भी 200 में शामिल होता है। टॉप 200 क्रिप्टो करेंसीज में जो बिटगेट एक्सचेंज का टोकन है वो भी 97% साल में पंप हुआ है। जियोन ये कौन सा है, 647% ये भी पंप हुआ है। नीचे पूरी अगर आप लिस्ट देखें तो आपको नजर आएगा ये सारे साल की रिपोर्ट है। और सबसे ज्यादा पंप जो है बिटगेट टोकन, बल्कि मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो बिटगेट का जो मेरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट था उनके प्लेटफॉर्म के हवाले से आप लोगों को एजुकेट करने का, वो आज उसका लास्ट कैंपेन है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और उन्होंने मेरी कम्युनिटी के लिए ऑफर करवाई है कि अगर आपने बिटगेट पे अकाउंट नहीं बनाया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करके बिटगेट पे अकाउंट बनाएंगे, अपनी KYC करवाएंगे और $50 का क्रिप्टो बाय करेंगे बेशक P2P पे, और $50 का अगर आप ट्रेड लगाएंगे स्पॉट पे, कोई भी आप टोकन अगर ले लेते हैं बिटगेट पे, इस लिंक पे क्लिक करके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बिटगेट आपको आपके अकाउंट में रैंडमली 20 टू 50 या मेरा ख्याल है 5 टू 20 USDT आपके अकाउंट में फ्री क्रेडिट करेगा। 5 टू 20 USDT आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा रैंडमली। तो अगर आप लोगों ने नई अकाउंट बनाया तो ये मेरी कम्युनिटी के लिए एक और ऑफर है। बिटगेट भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो मेरी कम्युनिटी में से ज़्यादा लोगों को ऑन बोर्ड करें, और इस हवाले से वो आपको मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव भी ऑफर करवा रहे हैं। अच्छा, अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। मेरी नज़र में न्यूज़ पुरानी है, 23 दिसंबर की है, लेकिन बड़ी फॉर रीचिंग इम्पैक्ट वाली है, इसी वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब साल स्टार्ट होगा जनवरी के महीने में, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये न्यूज़ वाकईतन कंफर्म न्यूज़ है तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। रशिया जो है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जो है, आपको पता है रशिया भी दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है, अनाज का भी, एनर्जी का भी। तो उसमें उन्होंने बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो को उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट सेटलमेंट के लिए उन्होंने बाकायदा उसको लीगलाइज कर देना है। खबरें तो थी बहुत देर से, वो खबरें आ रही थी कि रशिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिप्टो और बिटकॉइन को वो लीगलाइज कर रहा है, ताकि ऐसी कंट्रीज जो सैंक्शंस की वजह से रशिया से कोई चीज़ नहीं खरीद रही हैं वो क्रिप्टो के जरिए पेमेंट्स वगैरह कर सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। द हेड ऑफ स्टेट Duma Finance Committee reportedly said Russia will legalize the use of cryptocurrency for international trade in January 2013 2023 में, यानी अगले ही माह ये अगर लीगलाइज हो जाता है तो मेरी नज़र में खबर बहुत बड़ी है। आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आता है कि नहीं, क्योंकि बेयर मार्केट में बड़ी बड़ी न्यूज़ भी अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, इसी हवाले से रशिया के साबका सदर हैं डिमिट्री, ये आजकल ये डिप्टी चेयरपर्सन हैं रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्होंने कहा कि हर बंदा अगले साल की प्रेडिक्शंस वगैरह अपनी अपनी कर रहा है, तो हमारी भी कुछ हम्बल कंट्रीब्यूशन है, हम भी कोई आपको 2023 में होने वाले ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स है उस हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। बड़ी शॉकिंग रेवोल्यूशंस हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आई डोंट नो, अगर ऐसा होता है तो ये इसके हमारी जिंदगियों के ऊपर, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के ऊपर तो होना ही होना है, ओवरऑल हमारी जिंदगियों के ऊपर बहुत से इंपैक्ट होंगे। अच्छा जी, ऑयल प्रोसेस जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है कुछ $70 पर बैरल पे ट्रेड हो रही हैं, इनका कहना यह है कि अगले साल ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी और $150 पर बैरल ऑयल की प्राइस जो है वो पंप कर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई की पूरी दुनिया में एक नई लहर आएगी और हमारे जैसे गरीब ममालिक का जो गरीब तबका है उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, और गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, मजीद पैसे छापेंगी, मजीद उनकी डिवैल्यूएशन होएगी। अच्छा जी, इनकी
गैस के मुताबिक यूके जो है वो दोबारा यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करेगा, जो क्योस होगा उससे बचने के लिए। यूरोपीय यूनियन फिर उसके बाद कोलैप्स हो जाएगा जब यूके वापस करेगा, और यूरो जो है वो एकदम धड़म तख्ता हो जाएगा। उसके बाद और पॉलिटिकल गैस कर रहे हैं जी, पोलैंड और हंगरी जो है वो यूक्रेन के जो साबका कुछ रीजन्स हैं, वेस्टर्न रीजन्स, उनको ऑक्युपाई करेगा। द फोर्स रीच विल बी क्रिएटेड encompassing the territory of Germany and its satellites। पोलैंड, कुछ और कंट्रीज का उन्होंने रेफरेंस दिया कि कैसे वहां पे पॉलिटिकल लैंडस्केप वगैरह चेंज होगा। वॉर विल बी ब्रेकआउट, जंगें शुरू हो जाएंगी कहां, फ्रांस एंड फोर रेश के खिलाफ। यूरोप विल बी डिवाइडेड, यूरोप जो है उसके हिस्से बखरे हो जाएंगे। पोलैंड जो है वो इसमें पार्टीशनड इन द प्रोसेस, वो बड़ा अहम रोल अदा करेगा। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके से सेपरेट हो जाएगा और वो आयरलैंड को ज्वाइन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को ज्वाइन कर लेगा। इसके अलावा सिविल वार जो है वो अमेरिका में, ये बड़ी न्यूज़ है। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, कुछ नीचे में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देख रहा था दुनिया की, वो उन्होंने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार किया। इन्होंने कहा जी अमेरिका में सिविल वार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, कैलिफोर्निया टेक्सास जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेगी, और टेक्सास और मैक्सिको विल फॉर्म अलाइड, टेक्सास और मैक्सिको अपनी एक अलायंस स्टेट बना लेंगे। इलन मस्क जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेंगे 2023 में। 2023 में कोई इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, आई डोंट नो, लेकिन जब सिविल वार होगी उस वक्त क्या ठीक सूरत हाल में इलन मस्क का इनको बड़ा रोल नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ही ऑल द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी विल बी द यूएस। हाँ, वो यूएस से, अमेरिका और यूरोप से जितनी बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एक्टिविटी है वहां से निकल के एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें होगी तो ओबियसली चाइना और रशिया को उसका बेनिफिट होगा और दीगर जो एशियन कंट्रीज हैं। द ब्रिटेन वुड सिस्टम, जो मॉनेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, ये जितने मालियाती, आलमी मालियाती इदारे हैं, ये भी इनकी नज़र में क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। यूरो और डॉलर जो है मजीद अगले साल वो कमज़ोर होगा, ये सारी डेवलपमेंट होने के बाद। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इलन मस्क ने नीचे रिप्लाई किया जी, एपिक थ्रेट, दोज आर डेफिनेटली द, ये जो प्रेडिक्शंस की हैं ये वाकईतन बहुत ही हैरानकुन अब्सर्ड है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि एस्टोनिशिंग लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसमें मुझे पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल एनर्जी का शौर नहीं है। दूसरे लफ्जों में इनमें से जितनी इसने प्रेडिक्शंस की हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये मजाक किया इसने, रियलिटी में एक साल के अंदर इतनी इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट होना ये इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होंगे पूरी दुनिया में, गरीब ममालिक के ऊपर तो उसके लाजमी इम्पैक्ट होंगे। अच्छा जी, कोइनडेस्क ने रिपोर्ट किया है, सोलाना को मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से सोलाना के हवाले से पूछ रहे हैं। सोलाना का ये मैं आपके साथ डीफाई लामा जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टीवीएल वगैरह देखते हैं, टीवीएल क्या होता है, टोटल वैल्यू लॉक्ड। कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी ब्लॉकचेन, उसके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स और उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अमाउंट जो है, जो लोगों ने लॉक की होती है, टोकन बाय किया और उसको लॉक कर दिया, या और किसी भी किस्म की जो वैल्यू को लॉक करते हैं, उसको टीवीएल डीफाई लामा ये उसका। यहां पे अगर आप सोलाना के प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो हाईली डेंजरस सीन आपको नजर आ रहा है। सोलाना का टीवीएल जो कि एक वक्त में $10 बिलियन का था, वो गिर के इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं 214 मिलियन पे आ गया, और ये हाईली हाईली डेंजरस लेवल के ऊपर है। जो मैं अक्सर कहता था ना कि सोलाना की प्राइस जब नीचे आएगी $4-5 पे, उस वक्त एंट्री डालूंगा मैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नहीं डालनी चाहिए, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, इतना ज्यादा टीवीएल। आई डोंट नो कि मजीद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन ये एक डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सोलाना, आपको पता है कि सोलाना की प्राइस को पंप करने के पीछे एनएफटी प्रोजेक्ट्स का बहुत ज्यादा रोल था। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सबसे बड़ा जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है, डी गॉड्स टीम, उन्होंने सोलाना को एक तरह का क्या उसे बोलते हैं, भत्ता मांगा उनसे कहा थी कि $5 मिलियन अगर आप हमें देंगे तो हम आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर रहेंगे, अदरवाइज हम तो इथेरियम की तरफ, पॉलीगॉन की तरफ मेरा ख्याल है वो जा रहे हैं। ये जो सिस्टम है ब्लैकमेलिंग का, ये यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। आई डोंट नो, ये कोइनडेस्क ने ये रिपोर्ट किया, ये कोइनडेस्क की इनसाइड सोर्सेज से उन्होंने ये खबर ली है
कि इस तरह इनकी आपस में बातचीत चल रही है। डी गॉर्स ने कहा जी कि हम सोलाना के नेटवर्क से निकल के हम पॉलीगॉन यानी इथीरियम की चेन पे जाना चाह रहे हैं, जिसको वो मेरा ख्याल है पॉलीगॉन करेंगे। अब ये उनके इनसाइडर ने उनको बताया है और बकायदा, बट पॉलीगॉन पेड फॉर द मूव विद ग्रांट फ्रॉम द पॉलीगॉन ऑलरेडी इनको पे कर चुका है। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले आपस में बात की होगी सोलाना की टीम के साथ कि भाई हम उधर जा रहे हैं और अगर आप हमें रोकना चाहते हैं तो हमें पे करें। उन्होंने पे नहीं किया, इसी वजह से रिपोर्ट्स ये हैं कि पॉलीगॉन ने पे किया कर लिया। और अब ये क्रॉस चेन, ये एनएफटी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। क्रॉस चेन का मतलब ये है कि ये सोलाना पे भी रहेंगे और दूसरी चेन पे भी अपना जो है वो वहां पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं कर रहे, ये बाकायदा अपना सारा कुछ वहां शिफ्ट कर रहे हैं। ये सोलाना के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है, क्या सोलाना की टीम दोबारा थोड़ा सा अपने आप को रिवाइव करती है या नहीं, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स देख के फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। फिलहाल जो सिचुएशन है इसमें सोलाना में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है, जबकि रिकवरी के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन जैसे दर्जनों प्रेडिक्शन की तरह गलत होती हैं, इस तरह ये भी हो सकती है। और मुझे खुशी है, मेरे पास सोलाना के टोकन्स हैं जो कि मैंने दो ढाई साल पहले के खरीदे हुए हैं। जस्टिन सन के हवाले से 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि जस्टिन सन जो है वो पैसे कैश आउट करवाने की कोशिश कर रहा है। ये जब मैं इस तरह की एक्टिविटीज देखता हूँ ना, इसी तरह की जो एक्टिविटीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो बीइंग अ इन्वेस्टर, हमें ऐसे टोकन जिनके फाउंडर्स, जिनके डेवलपर्स, जिनकी जो टीम है, उनकी एक्टिविटीज, कोई मुश्तबा एक्टिविटीज आपको नजर आए ना, तो मैंने एक चीज अभी तक क्रिप्टो से हासिल की है कि हमें उस टोकन से अपने आप को दूर करना चाहिए। जस्टिन सन के जितने टोकन हैं, यानी ट्रॉन फाउंडेशन के जेर असर जितने कोइंस टोकन्स हैं, मेरी मेरी अपनी अपने लिए मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी और जितना मेरे लिए मुमकिन हो मैं इनके टोकन से बाहर निकलूँ। इसका ये मतलब नहीं है ये रिलायबल नहीं है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आने वाले वक्तों में बुल मार्केट आएगी तो ट्रॉन के टोकन्स को पंप नहीं मिलेगा। मुमकिन है ट्रॉन के टोकन्स की प्राइस जो है वो पंप करे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, सबक ये सारा लर्न किया है कि इस तरह की एक्टिविटीज करने वाले से दूर ही रहना बेहतर है। और मार्केट में ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं, ये कहने को ट्रॉन फाउंडेशन के टोकन्स बहुत पुराने हैं और इतना ज्यादा इन्होंने पंप भी नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि मुझे जो है इसमें इस तरह की एक्टिविटीज के जनाब ये कभी फलां बंदे के साथ मिलके पैसे आगे पीछे कर रहा है, कभी ये सीजी का पिछले दिनों जब प्रेशर आया था बाइनांस का, तो बाइनांस की सेटलमेंट के पीछे भी ये बंदा था जस्टिन सन। तो ये जो मिल मिला के ये जो गेम वगैरह चला रहे होते हैं, तो मेरा नहीं, मैं तो एटलीस्ट अपने आप को भाई इससे दूर रखूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है TRX टोकन के ऊपर है और भी BTT टोकन, इस तरह के जो टोकन है, तो उसमें जो है जैसे ही मैं इवन पॉइंट पे या प्रॉफिट में आता हूं तो मैं तो यहाँ से ट्रॉन के टोकन से बाहर आ रहा हूँ। अच्छा, प्रोटॉन मेल ने, ये एक प्राइवेसी मेलिंग सर्विस है, इन्होंने अपने यूजर्स को मेरा हाल 5 साल पहले बिटकॉइन के जरिए पेमेंट करने का एक सिस्टम किया था। अभी उनके जो CEO हैं एंडी येन, उनके एक इंटरव्यू किया फोर्ब ने और उधर इन्होंने जी पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, लोग जो हैं उनका यकीन और एतमाद जो है इस तरह के एसेट से उठ जाता है, जो एसेट्स हर 2-3 साल बाद जो 80% 85% जो है डंप हो जाता है। तो इस तरह के एसेट, वो कह रहा है कि इंटरव्यू में उसने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है जो पेमेंट ले रहे थे बिटकॉइन के जरिए वो पेमेंट सर्विस बंद कर देंगे, लेकिन हम जो है वो नीड टू, हम जो है इस हवाले से फैसला साजी कर रहे हैं, मतलब हमारी इंटरनल बातचीत चल रही है कि क्या हमें बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए या नहीं इस हवाले से, क्योंकि ये भी पिछले 5 साल से जितने यूजर्स पे कर रहे हैं उसका एक मखसूस हिसाब अपने रिजर्व में रख रहे थे। लास्ट में 1-2 न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूंगा। बड़ी न्यूज़ है पाई नेटवर्क के जो कम्युनिटी है उसके लिए, क्योंकि पाई नेटवर्क की कम्युनिटी भी करोड़ों में है, करोड़ों में है। पाई नेटवर्क जब आया, मुझे याद है आज से शायद 2-3 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है, उस वक्त जनाब व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे खबरें थी जी कि आपने गलती की बिटकॉइन को अर्ली टाइम में उसको इग्नोर करके। अब आपके पास उसी तरह का एक और मौका आ रहा है पाई नेटवर्क का, आपने इसको मिस नहीं करना। लोगों को जनाब पाई नेटवर्क का मोबाइल पे ऐप दे दिया गया, इस पे क्लिक करें और पाई टोकन जो है वो मिंट करें। 2-3 साल डेवलपमेंट रही है, अब भी उसकी कम्युनिटी जो कि करोड़ों में बन गई है उसके लिए एक न्यूज़ है और ये बड़ी गुड न्यूज़ है। ह्यूबी जो एक्सचेंज है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जैसे ही पाई नेटवर्क अपना मेन नेट लॉन्च करेगा
तो उसकी लिस्टिंग ह्यू भी अपने प्लेटफॉर्म पे करेगा। तो जितने आप लोगों ने माइंड टोकन जो है प्रिंट किए हैं मोबाइल के ऊपर, आप सबको अब वो कैश आउट करवाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये होगा कब, नोबडी नोस, क्योंकि पहले ही पाई नेटवर्क ने 2022 में अपनी लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की थी, जो अभी तक मेन नेट इन्होंने लॉन्च नहीं किया। अब ये अगले साल जाके उम्मीद की जा रही है अगले साल ये ऐसे करेंगे। अगर ये करेंगे तो इसकी प्राइस क्या हो सकती है? मेरा मानना यह है कि इसकी प्राइस जैसे शिबा इनो के $0.0000000 है ना, तो आपके पल्ले दिल करे $1 भी ना आए, $1 नहीं तो 5-10 भी ना आए। फर्ज कर लें कि अगर आप मुसलसल 5 सालों से 3 सालों से आप मुसलसल पाए टोकन जो है वो कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो इतने टोकन जितने भी आपने 3 सालों में कलेक्ट किए, दिल करे आप बेचने जाएं तो आपको $10 भी ना बने। उसकी वजह यह है कि पीछे कैपिटल डिपेंड करता है। जिस वक्त इसकी लिस्टिंग होनी है उस वक्त इसकी हाइप क्रिप्टो इंडस्ट्री में किस तरह की बनती है, वो हाइप जो है डिसाइड करेगी कि आपको कितना उस टोकन का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तो हाइप इन्होंने क्रिएट कर ली और लोगों ने धड़ाधड़ टोकन खरीदना शुरू कर दिया, आप बेचने वाले हैं वो खरीदने वाले हैं, तो फिर वो उससे प्राइस पंप होगी और आपको शायद रिवार्ड थोड़ा ज्यादा मिल जाए। अदरवाइज ये इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड टोकन है, इसके को बहुत बड़े रिवार्ड की आप तो रखना मेरे लिए ख्याल ये ख्वाब ही है। अच्छा जी, लास्ट में आप में से कुछ ऐसे दोस्त जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, खसूसन जो यंग हमारी जनरेशन है, वो अगर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को के हवाले से अपने आप को लर्न करना चाहते हैं, तो ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे लर्न टू कोड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे आप अपने टोकन लॉन्च कर सकते हैं, ये कोडिंग को लर्न करने का एक फ्री सोर्स है। यहाँ पे आप आएँ और यहाँ से इनके कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्न करें। इससे आपको वो क्या करवाएंगे, आपसे छोटी मोटी गेम्स बनवाएंगे, गेम्स बनवा के आप साथ साथ लर्न भी करेंगे और साथ साथ इससे फन भी करेंगे। तो अगर आप लर्न करना चाहें तो यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।